स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और इस वीडियो के थ्रू हम बताने जा रहे हैं घटनासार करंट वार्स की 2023 जो अभी अभी एक दो दिन बाज़ार में आई है। यूपी PCS के लिए खास कर ये रामबाण है करंट अफेयर के लिए। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें 5-6 चैप्टर्स में बटा हुआ है पूरा, टोटल मिला के 100, ये आप देख रहे हैं 174 पेजेस हैं। अद्यतन सार संग्रह है, राष्ट्रीय घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, आर्थिकी है, यूपी विशेष है, समसामयिकी, वार्षिकी एंड नवीनतम पुरस्कार, ठीक है। तो इन सबको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है अद्यतन सार संग्रह, ओके। तो इसको हम करने जा रहे हैं। उसमें अभी पीछे की तरफ जो घटनासार क्या करता है कि पहले अप्रैल का बताएगा, देन अभी अप्रैल का गया है मंथ, तो अप्रैल का, देन मार्च, ऐसे करके पीछे तक जाता है। तो हम राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं जो अप्रैल से लेकर, और एक क्वेश्चन फॉर्मेट में होता है, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 3 से 6 अप्रैल सन 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन, ठीक है, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अमेरिका में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है आपके भारत बायोटेक को, ठीक है। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, हैदराबाद में ये बेस्ड है, भारत बायोटेक को, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, 12 अप्रैल सन 2023 को भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, का पहला विदेशी परिसर जो फॉरेन कैंपस खोला गया है NFSU ने, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने, तो वो कहाँ पर खोला है? तो ये है आपका जिंजा, युगांडा में, ठीक है। ये युगांडा के एक शहर जिंजा में ये पहला विदेशी परिसर खोला गया है NFSU का। केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नोरियम मिला है? तो जो पहला फर्नोरियम मिला है केरल के किस नेशनल पार्क को मिला है? यह है एरेनीकुलम नेशनल पार्क। तो एरेनीकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में है, और इसको पहला फर्नोरियम मिला है, ठीक है, देश का पहला फर्नोरियम। अब फर्नोरियम क्या होता है? तो फर्नोरियम एक वनस्पतिक उद्यान या संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो क्योंकि G20 सम्मेलन हमारे इंडिया में हो रहा है, तो G20 से सम्मेलन जो अलग अलग थीम्स पे जो सम्मेलन हो रहे हैं, तो उनको हमें पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से कवर करना है। तो हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर इस थीम पर जो सम्मेलन हुआ है G20 का विज्ञान शिखर सम्मेलन हुआ था, ये हुआ है अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अप्रैल या 9 अप्रैल सन 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मैसूर में जारी बाघ स्थिति रिपोर्ट सन 2022 में बाघ स्थिति रिपोर्ट आ गई थी, ठीक है। जो टाइगर सेंसस आ चुका है, मैसूर में प्रधानमंत्री ने रिलीज़ किया था 9 अप्रैल को। तो इसमें टोटल बाघों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें टोटल बाघ हैं 3167, ठीक है। 3167 बाघ अभी तक ये पता किए गए हैं सेंसस करा के, ठीक है, और ये सन 2022 के अकॉर्डिंग है। अप्रैल सन 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? तो टाइम्स 100 ने एक रीडर पोल जारी किया है, तो किस भारतीय बॉलीवुड को शीर्ष टॉप पे रखा है? तो वो हैं आपके किंग बादशाह शाहरुख खान जी, ठीक है। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड सन 2022 घोषित किया गया है? ये पिछली बार भी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड यही शहर रहा था, इस बार भी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड यही शहर रहा है, यानी एनवायरनमेंट से समर्पित ये शहर है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो ये है मुंबई, ठीक है। मुंबई की हरियाली से याद रख लो, मुंबई को 2 बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड सन 2022 का पुरस्कार मिल चुका है, सन 2022 या सन 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? तो ये नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह, ये जो वीक है, ये 1 से 7 अप्रैल तक मनाया गया सन 2023 में। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ है? छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन लगा है, तो ये क्या नाम है उसका? इसका नाम है रेडियो संगवारी, रेडियो संगवारी, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो संगवारी, ओके। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो सन 2022 की है, रिलीज़ हुई है अप्रैल 2023 में। इसमें किसको शीर्ष स्थान मिला है? सबसे टॉप पर कौन सा राज्य आया है?
तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में टॉप पे आया है कर्नाटका। ठीक है। हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू की किस वर्ल्ड क्लास की जो पेंटिंग है उसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। अब पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। ये कहाँ की है? जम्मू की है। तो ये है बसोहली पेंटिंग। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बसोहली पेंटिंग। ठीक है। ये कहाँ का था? बसोहली पेंटिंग जम्मू की है। जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बास्तील डे परेड के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो आप बास्तील डे से समझ गए होंगे कि बास्तील में जो क्रांति हुई थी फ्रांस की, उससे संबंधित है। 1789 जुलाई में जो क्रांति हुई है, बास्तील जेल को तोड़ा गया था, तो उससे संबंधित है बास्तील डे परेड। और यहाँ किस देश ने मनाया होगा? तो ये फ्रांस मना रहा है। किसको बुलाया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है उस परेड में। ठीक है। अप्रैल 2023 में जनरल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 या शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? जनरल साइंटिफिक डेटा में जो शोध रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसमें ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ता हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग को टॉप 10 जो ग्लोबल वार्मिंग करने वाले कंट्री हैं उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वो 5वां मिला है। ठीक है। भारत 5वें नंबर पर है। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया गया है? तो ये किसने? वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने समझौता किया है कहाँ पर? राजस्थान में। और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाना चाह रहे हैं। और ये कहाँ पे बनाना चाह रहे हैं? तो ये है जयपुर के चौंप गाँव में। जयपुर के चौंप गाँव में। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक ने जो अल्पसंख्यकों को 4% कोटा मिल रहा था, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया गया है कर्नाटका में। ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के जो राजकीय पर्व हैं और सांस्कृतिक धरोहर है, वो कौन सा धरोहर है? ये है भगोरिया उत्सव। ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, भगोरिया उत्सव। भगोरिया उत्सव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांस्कृतिक धरोहर या राजकीय पर्व घोषित कर दिया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इसी पेज पे। तो ये है हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना। सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और किस पड़ोसी देश से संबंधित है? तो भारत और नेपाल के बीच में है ये सेती जल विद्युत परियोजना। ठीक है। कौन से देश से संबंधित है? सेती, नेपाल से। नेक्स्ट, बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसने आयोजन किया है? बीएसएफ ने। तो किस अभ्यास का आयोजन किया है? यह है अभ्यास ऑपरेशन मुक्ति। ऑपरेशन मुक्ति किस से रिलेटेड है? तो बीएसएफ से रिलेटेड है। कहाँ पर? भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जिसका भी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जिंजा या उगांडा में अपना पहला विदेशी कैंपस है, फॉरेन कैंपस भी लगा रही है। तो ये बनी कहाँ पर है? ये यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो ये रखी गई है धारवाड़, कर्नाटका में। ठीक है। जो कर्नाटका का धारवाड़ जिला है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में कीलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया गया है? संगम युगीन यानी संगम के टाइम पीरियड का 300 BC से लेकर 300 AD के बीच की जितनी भी कलाकृतियाँ रही हैं उनके प्रदर्शन के लिए किस राज्य में? तो ये कर्नाटका में। कीलादी कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? कीलादी कौन सा संग्रहालय है? तो कीलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया है कर्नाटका में। ठीक है। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए कीलादी साइट संग्रहालय कर्नाटक ने स्थापित किया। नेक्स्ट, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर WTG विंड टरबाइन जनरेटर 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये भी कर्नाटका के गडग में। कर्नाटका के गडग में 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर स्थापित हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को इंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजित किया गया है। तो ये है अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल। अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023 में किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री, पहला क्वेश्चन यही हो सकता है कि बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्री कौन है? तो ये हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो असम के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? तो कौन सा डैशबोर्ड लगाया है? सागर मंथन। ठीक है, ये डैशबोर्ड क्या है? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सागर मंथन। ठीक है, सागर मंथन डैशबोर्ड किससे रिलेटेड है? जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए, और एक डैशबोर्ड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया है? तो ये सियोम पुल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे ही हमने नेपाल के साथ एक परियोजना देखी थी, तो वो कौन सी थी? सेती जल विद्युत परियोजना। ठीक है, नेपाल के साथ थी, जबकि सियोम जो पुल है, सियोम पुल है, वो अरुणाचल प्रदेश के साथ है। नेक्स्ट, आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर, जो नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर है, ठीक है, नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? तो नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कर्नाटका में हुआ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो स्टार्टअप मेंटरशिप पोर्टल जो है वो आपका मार्ग है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने स्टार्टअप मेंटरशिप पोर्टल जो जारी हुआ है वो है मार्ग। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया है? तो कौन से नेशनल पार्क में गज उत्सव मनाया गया है? ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की है? तो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना यानी अरावली के सारे 5 किलोमीटर का क्षेत्र को बफर जोन बना दिया जाएगा और उसमें हरित क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है, यानी सेंट्रल की परियोजना है, केंद्र सरकार की। तो ये है, इसमें जो 4 जो प्रदेश आ रहे हैं वो हैं हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। ठीक है, इन चारों के आसपास ग्रीन बॉल बनाई जाएगी, अरावली ग्रीन बॉल परियोजना बनाई जाएगी, और इसमें कितना दायरा रखा जाएगा? 5 किलोमीटर का बफर रखा जाएगा। ठीक है, मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? और कहाँ पे खोज हुई है? पहले अरुणाचल प्रदेश में ZSI ने खोज की है, कैटफिश की खोज की है। अब उसकी कौन सी प्रजाति की खोज की है? तो ये इसका आंसर है एक्सोस्टोमा धृतिया। ठीक है, एक्सोस्टोमा धृतिया। अब क्वेश्चन आ सकता है एक्सोस्टोमिया धृतिया क्या है? उसमें से 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, कैटफिश या और भी बहुत सारे ऑप्शन। तो एक्सोस्टोमा धृतिया एक कैटफिश की प्रजाति है जो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने के वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है। तो जिम इंस्ट्रक्टर यानी हेल्थ से रिलेटेड जितना भी जिम का इंस्ट्रक्टर का जो पाठ्यक्रम है उसका सिलेबस है, तो वो किसने, कौन सी यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ किया है? ये है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। ठीक है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर ने ये जिम इंस्ट्रक्टर का सिलेबस लॉन्च किया है। हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया है? जो पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस किसने विकसित किया है? और ये विकसित किया है IIT के छात्रों द्वारा। तो ये है IIT मद्रास। ठीक है, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए IIT मद्रास। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? तो चाय की कौन सी प्रजाति है जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और जिसको GI टैग मिला है यूरोप में? ठीक है, तो ये है कांगड़ा चाय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांगड़ा चाय, यूरोप ने इसे GI टैग दिया है।
किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल सन 2023 पारित किया गया है? मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल, जो आपका मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल जारी किया गया है वो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जारी हुआ है। ठीक है, मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने जारी किया है। अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट, मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन से राज्य में 100% विद्युतीकृत रेलवे हो चुकी है? तो ये हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये सन 2024 तक 3 स्टार जो भी कचरा मुक्त शहर बनाने का निर्णय लिया है 1000 सिटीज़ पे। ठीक है, हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है? तो प्लांट फंगस ये डिजीज़ है, इससे संक्रमित पहला व्यक्ति कहीं मिला है तो वो कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति पाया गया है। 16 मार्च सन 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी करनाल, ठीक है, ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे का जन्म दिया है? तो ये गंगा नाम से है। तो कहाँ पे हुआ है ये संस्थान, कौन सा रिसर्च हुआ है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे? करनाल में। इसने भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा को जन्म दिया है जिसका नाम गंगा रखा गया। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक निशान प्रदान किया गया है? तो ये है राष्ट्रपति के मानक निशान प्रदान किया गया 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को, 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक निशान प्रदान किया गया है। वह राज्य जिसने वर्ष सन 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश, जो सन 2025 तक हरित राज्य बनने का लक्ष्य अपने आप में घोषित किया है। वह राज्य सरकार जिसने 30 दिसंबर सन 2022 को वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है, तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू की है वृक्ष संपदा योजना। ठीक है, जनवरी सन 2023 में एनटीपीसी ने कहाँ पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है? तो भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना ये शुरू हुई है कवास, और कवास कहाँ पे है? सूरत यानी गुजरात में। ठीक है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कवास यानी सूरत में स्टार्ट हुआ है। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु किसे एक पोल आइकॉन के रूप में चुना गया है? तो कौन चुनी गई हैं? मुजम्मा जोगती को कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए चुना गया है। ठीक है, मार्च 2023 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 आईआईटी हैं, यानी भारत के जो टॉप 50 के जो संस्थान हैं वर्ल्ड के, क्यूएस यूनिवर्सिटी द्वारा रैंकिंग दी गई है, उनमें भारत के 2 आईआईटी हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो एक है आईआईटी बॉम्बे जिसे 47वां रैंक मिला है, और एक है आईआईटी दिल्ली जिसे 48वां रैंक, यानी 47वीं और 48वीं पोजीशन पर बॉम्बे आईआईटी है और दिल्ली आईआईटी है। ठीक है, मार्च 2023 में मुख्यमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अमित शाह जी ने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, वैदिक विरासत पोर्टल। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया है? तो ऑनलाइन जुए के विरुद्ध, जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होता है उसके विरुद्ध जो बिल लाया गया है वो है तमिलनाडु में। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया है? तो ये बोली है हल्बी बोली। ठीक है, हल्बी बोली में एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया है। किसने प्रकाशित किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। कहाँ पे हुआ है? जगदलपुर स्टेशन पर। मार्च सन 2023 में किसे राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का जो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए हैं वो हैं DY चंद्रचूड़। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज घोषित किया गया है? ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है कि गंधमर्दन हिल कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। तो किस राज्य सरकार ने घोषित किया गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS? तो उड़ीसा की सरकार ने। ठीक है, 21 मार्च सन 2023 को कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम के
दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है। तो एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट जो सेकंड है, ठीक है, पहले लॉन्च हो चुका है, ये कोलकाता में गार्डन रिच से बिल्डर्स द्वारा बनाया गया है। एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट है, ये है INS एंड्रोथ। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पछाड़कर सन 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बन गई है? भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बन गई, पहले विराट कोहली जी थे, अब भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती हैं रणवीर सिंह। ठीक है। मार्च 2023 में RBI के गवर्नर ने कहाँ पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी है? RBI के गवर्नर ने केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्राधिकरण के लिए एक जो संस्थान बनाया है वो है भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर में। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम के ऐप को लॉन्च किया गया है? ठीक है, भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए कॉल बिफोर यूडिंग, ठीक है, कॉल बिफोर यूडिंग ऐप को लॉन्च किया गया है। मार्च 2023 में INS सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया है? तो INS सुजाता कहाँ पे गया है? मोजाम्बिक के पोर्ट का दौरा करने। और मोजाम्बिक में जो पोर्ट का दौरा किया है उसका नाम क्या है? मापुटो। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट से वनवेव समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो वनवेव के जो 36 उपग्रह थे वो इंडिया ने, इसरो ने भेजे हैं, वो अपने LVM-3 रॉकेट से भेजा है। ठीक है, LVM-3। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो ये है हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है? तो यह है कोठोरी नदी। तो ये आपसे करंट अफेयर में आ रहा है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है। कोठोरी नदी कहाँ पर है? राजस्थान में, ये आप ध्यान रखिएगा। इससे NGT ने पैसा वसूला है भीलवाड़ी नगर पालिका परिषद से। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रोस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ साझेदारी की है? तो ये है हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। इंडिया का है हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज, ये भारतीय रक्षा फर्म है। इसने AAI एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ समझौता किया ताकि हम अल्बाट्रोस एम्फीबियन एयरक्राफ्ट बना सकें। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक चंद्रयान-3 और पहले सौर मिशन पहले सौर मिशन का नाम क्या है? आदित्य-L1। और हम क्या चंद्रयान-1 भेज चुके हैं, चंद्रयान-2 फेल हो चुका था, पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ, और चंद्रयान-3 हम भेजने वाले हैं। तो कब लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है सन 2023 के मध्य तक। ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता सौंपी गई है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे को। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी जिससे पूरा बवाल फैला था, उसकी जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बिठा ली है। तो वो कमेटी किसकी अध्यक्षता में है? अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, अभय मनोहर सप्रे। ठीक है। भारत की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो भारत की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना जयपुर में की जाएगी। जो भारत की जो पहली होती हैं, किसी राज्य की पहली होती हैं, उनको बहुत से अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। पहली बिहेवियरल लैब बनाई जाएगी जयपुर में। राजस्थान के वह वरिष्ठ नेता जिनकी लोकसभा सदस्यता 24 मार्च 2023 को समाप्त कर दी गई है, तो आप सभी जान ही रहे होंगे, वो हैं राहुल गांधी जी के। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर या 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया गया है, और ये एशिया का सबसे बड़ा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लगाया है। कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है? उत्तराखंड में। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में लगाया गया है। यह पहला तरल टेलीस्कोप है, ये पहला लिक्विड
टेलीस्कोप है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप फर्स्ट है इंडिया में, ठीक है, जिसे विशेष रूप से खगोलीय प्रेक्षणों के लिए डिज़ाइन किया गया है। वह राज्य जिसने मार्च 2023 में थंतई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य को राज्य के 18वें वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो आप पेरियार से समझ पा रहे होंगे ये केरला या तमिलनाडु में से कोई होगा, क्योंकि थंतई है तो आप ध्यान रखिएगा तमिलनाडु है। थंतई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभयारण्य के तौर पे शामिल किया गया है, तो यह तमिलनाडु में, यह तमिलनाडु के इरोड जिले में है, ठीक है। इरोड जिले के अंथियूर और गोबी चेलियटम तालुकों के वन क्षेत्रों में फैला हुआ है। भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला वर्ष सन 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज हुआ है। सन 2022 में दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान भारत का चंद्रपुर जिला रहा है। ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये महाराष्ट्र का रेन शैडो जोन होता है उसमें आता है, इसलिए सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का तीसरे नंबर पे गर्म स्थान के रूप में दर्ज हुआ है। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आकाशवाणी के समाचार सेवा विभाग का जो महानिदेशक नियुक्त हुए हैं वो हैं वसुधा गुप्ता को, ठीक है, वसुधा गुप्ता। उत्तर भारत की सबसे बड़ी 2000 किलो वाट परियोजना जो है उत्तर भारत की, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ वगैरह में भी दे रखा है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी 2000 किलो वाट की जो प्लांट है, और ये फ्लोटिंग सौर प्लांट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा का परियोजना है। ये कहाँ पे लगाया गया है? तो ये आपका लगाया गया है चंडीगढ़ में, ओके, ठीक है। चंडीगढ़ में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा फ्लोटिंग परियोजना लगाई गई है उत्तर भारत की। 18 जनवरी सन 2023 को केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच हुए समझौते के तहत कहाँ पर राजस्थान में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो यह है जामडोली में। राजस्थान के पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ लगाया जाएगा? जामडोली, जयपुर। वह देश जिसने मार्च सन 2023 में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है, तो यह है अमेरिका। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है? भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है मैकमोहन लाइन। इसको पहली बार मान्यता दी है किसी बाहर के देश ने, तो वो है अमेरिका, ठीक है। जनवरी सन 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे लगाया गया है? तो ये पंजाब में है, ठीक है। ऑस्कर 2023 विजेता फिल्म एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर मिला है हमारे को, ठीक है। एलिफेंट विस्पर्स ऑस्कर जीती हुई फिल्म है। किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेपा कड्डू हाथी शिविर में फिल्माया गया था? ये थेपा कड्डू हाथी शिविर कहाँ पर है जहाँ पर इस फिल्म को फिल्माया गया था? तो ये है मधुमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व। अब ये रिजर्व कहाँ पर है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मधुमलाई टाइगर रिजर्व, जिसमें कौन सी फिल्म को मिला है? एलिफेंट विस्पर्स को। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन रेलवे ने कब तक का टारगेट दिया है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने के लिए? सन 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है? किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है? तो ये मेघालय में। गुजरात में स्थित किस अभयारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? एशियाई शेरों का पहला घर है गिर नेशनल पार्क। दूसरा जो बनाया गया है वो बरदा वन्यजीव अभयारण्य, ये गुजरात में ही है, ठीक है। वह राज्य जहाँ की विधानसभा ने मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास किया है। तो राइट टू हेल्थ बिल पास किया है आपकी राजस्थान की विधानसभा ने। मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है, किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया है? सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन कर्नाटक से हुआ है, कर्नाटक, ठीक है। मार्च 2023 में किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स दिया गया है? स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। तो यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली, ठीक है। मार्च 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन सन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन ये हरिद्वार में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? हरिद्वार में। 20 मार्च सन 2023 को जारी
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शामिल 137 देशों में भारत को कितनी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत 126वीं रैंक पे आया है। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट, ये 137 देश इसमें शामिल हुए थे, इसमें इंडिया की रैंक है 126 में, तो कुछ खास अच्छी नहीं है। बार काउंसिल में हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांस महिला वकील बनी है। बार काउंसिल में सबसे पहले केरल की पहली ट्रांस महिला वकील बनी है, ये हैं पद्मा लक्ष्मी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका राजनीतिक संबंधों के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो ये है जेफरी बाबा इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर। जेफरी बाबा इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर। ये 75 वर्षों में इंडिया श्रीलंका के जो पॉलिटिकल रिलेशंस हुए हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए ये आपको जयशंकर जी ने एक प्रदर्शनी लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के वह सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है, राष्ट्रमंडलीय संसद संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है, ये हैं अनुराग शर्मा जी, और ये बीजेपी से हैं। 17 मार्च 2023 को कहाँ पर पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो हरिद्वार, ये हम अभी पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? हरिद्वार में। विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट, विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में, दुनिया के टॉप 50 सबसे जो पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर है? तो नई दिल्ली। टॉप 50 में सेकेंड पोजीशन पर है नई दिल्ली। ठीक है, मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पोत को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया गया? किस पोत को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान दिया गया? तो यह है INS द्रोणाचार्य। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए सूरत सरकार के साथ ऋण समझौता किया है? यह है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, DRDO द्वारा 14 मार्च 2023 को बेंगलुरु में LCA तेजस पर किसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया गया है? तो यह है स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट। DRDO ने मंगलुरु में LCA तेजस पर किसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया है? यह है स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट। 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जल डमरू मध्य के बीच अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेज़ी से तैरने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये हैं रमेश शेलार। पाक जल डमरू मध्य में सबसे अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेज़ी से तैरने वाले तैराक बने हैं रमेश शेलार। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किस जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश ने कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है, दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, पहले ये विश्व शांति निकेतन था, विश्व भारती विश्वविद्यालय को पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। 19 फरवरी 2023 को किस राज्य के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया है? तो ये है तमिलनाडु से। ठीक है, क्या लॉन्च किया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023। जनवरी 2023 में कौन राज्य अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? राज्य अंधता नियंत्रण के लिए राजस्थान ने शुरुआत की है। जनवरी 2023 में जारी विश्व के 145 देशों की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक कितनी थी? तो ये भारत की रैंक है 34। भारत की रैंक क्या है? 4th है।
ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में सबसे ज़्यादा भारत की रैंक है, चौथी रैंक है सॉरी। जनवरी सन 2023 में किसके द्वारा अनफलेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया है? अनफलेबल रिफ्लेक्टर एंटीना किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये DRDO द्वारा अनफलेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया है, जो अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो ये DRDO ने विकसित किया है। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यूबिन, ये किसने जारी किया है? यूबिन परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यूबिन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना। नेक्स्ट है कि 21 जनवरी सन 2023 को कहाँ पर भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर, STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, ये चेन्नई में हुआ है। देश की पहली इलेक्ट्रिकल AC डबल डेकर ट्रेन, ये भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया हुआ है। देश की पहली इलेक्ट्रिकल AC डबल डेकर बस का सबसे पहले संचालन कहाँ पे किया गया है? किस शहर में किया गया है? तो ये मुंबई के कुर्ला बस डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच में, तो ये मुंबई में हुआ है। ठीक है। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश के वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन सन 2023 का आयोजन 11-12 जनवरी सन 2023 को इंदौर में किया गया है। तो पहले तो यही है कि इन्वेस्ट मध्य प्रदेश के वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, जैसे यूपी में होता है इन्वेस्टर समिट होती है लखनऊ में, वैसे ही मध्य प्रदेश की जो इन्वेस्टर समिट हुई है वो इंदौर में की गई है। और इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ये थीम थी मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य, मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। 30 जनवरी सन 2023 को गणतंत्र दिवस परेड की सबश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो उत्तराखंड की जो झांकी है उसको सबश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था 26 जनवरी की जो परेड पे। ठीक है। भारतीय नौसेना ने 10 से 11 मार्च को अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPEX में हिस्सा लिया है? तो MPEX किसके साथ हुआ है? MPEX, ठीक है। तो ये फ्रांसीसी नौसेना के साथ हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? भारत और फ्रांसीसी नौसेना के बीच में MPEX अभ्यास हुआ है। ये हुआ है अरब सागर में। वह शहर जहाँ की सिटी पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक नई पहल शुरू की है। तो भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल आई है, ये नागपुर महाराष्ट्र में हुई है। ठीक है। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजातीय जीविका मिशन लॉन्च हुआ है? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने ये योजना लॉन्च की है, मुख्यमंत्री जनजातीय जीविका मिशन। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण आयात की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं दीपक वर्मा। भारत के किस राज्य ने विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया है? ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू हुआ है केरल में। विंटोज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है राजस्थान। हाल ही में मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। केरल में सबसे पहले रोबोटिक स्क्वेंजर्स का यूज किया गया है उनके मैनहोल्स को साफ करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि मैनहोल्स को साफ करने के लिए जो पर्सन्स जाते हैं, इंडिविजुअल्स जाते हैं, उनकी बहुत बार ये सुनने मिला है उनकी डेथ हो गई है बहुत सारी गैस रिलीज होने की वजह से। तो अब रोबोटिक्स का यूज़ होने लगा इन मैनहोल को साफ करने में। ये सबसे पहले हुआ है केरल में। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है तेलंगाना ने। ठीक है। हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने सुपर बग के खिलाफ किस नए जीवाणुरोधी अणु की खोज की है? तो इस सुपर बग के खिलाफ सबसे पहला जो जीवाणुरोधी अणु खोज की गई है IITR 00693। ठीक है। तो ये IITR 00693 है, IIT रुड़की ने खोजा है। ये क्या है? जीवाणुरोधी अणु है, एक जीवाणुरोधी एटम है जिसने सुपर बग के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। 12 मार्च सन 2023 को कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? तो एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। तो आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो ये लगातार सीरीज चलती रहेगी जब तक ये फिनिश नहीं हो जाती। आप बस आपको अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है। और इन सारी सीरीज को आप एक तरफ से देखते रहिए। थैंक यू।